चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस. प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड इंटीग्रेशन, वो भी कंप्लीट हो गया था पूरा. डेफिनाइट का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, इनडेफिनाइट वो भी कंप्लीट हो गया था. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, एंड मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसमें आपका फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एज वेल एज मैथ का भी सॉल्व हो जाएगा. इसमें से एक क्वेश्चन मैंडेटरी मतलब इट्स कंपलसरी, वो आता है जेई में. आप जो ये जो 24th से स्टार्ट हुआ था इसमें, हाँ और एक चीज मैं बोल दूं, मैंने इंटीग्रेशन का जितना टेक्निक पढ़ाया था आपको उसमें से 2 या 3 टेक्निक आया था क्वेश्चन में डायरेक्ट. एक किया था आपका रूट ओवर ऑफ, याद करो, tan x डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ tan x प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ cot x 0 से π/2 किया था ना. उसका आंसर 1 आएगा, या मतलब π/2 समथिंग वो आया था आपका. जो ट्रिक मैंने किया था वो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आया था, कॉट का नहीं साइन कॉस का आया था. मैं हाँ और एक चीज, मैं आपका जितने भी क्वेश्चंस आया है मैंने कलेक्ट कर लिया है पूरा. आई हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम शिफ्ट 1 टू शिफ्ट 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, 25th, 26 नहीं हुआ था, 27 भी नहीं हुआ था, एंड 28 एंड 29 आज कल भी होगा. जितने भी डेज है उनका सारे के सारे मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया, एंड कंप्लीशन होने के बाद मैंने जितने भी है मतलब क्वेश्चन से उसका आंसर भी निकाल दिया, जिस तरह से आप कर सकते हो. एंड आई विल पुट ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्यूशन ओवर हियर. मतलब आपका जितने भी सोल्यूशंस हो सकता है पूरा का पूरा, जितने भी, हाँ ये है जितने भी हमारे बच्चे भी गए थे वो ये तो एनटीए ने तो डिक्लेयर नहीं किया ना कि क्वेश्चन ये आया था. जो बच्चे मतलब रिमाइंड करके आए थे उसी के हिसाब से मैंने वो बना दिया, एंड सारे के सारे जो आपका वेबसाइट में भी है ऑलरेडी. बट मैं आपको जो डिस्कशन करवाऊंगा वो मैं ट्रिक जो पढ़ाया हुआ हूँ, मतलब आपको जो मतलब सीखा हुआ है आपने, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. आप जो सीखे हो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, एंड नया कुछ तो आएगा ऑब्वियसली वो भी सॉल्व करेंगे. केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ बोथ, मतलब 3 सब्जेक्ट. ठीक है, ओके. तो नाउ यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो होता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग. अगर लॉजिक गेट आता है आपका फिजिक्स में, अगर आपको पूरी तरह से लॉजिक गेट्स आता है समझ में, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा समझ में आ जाएगा. अच्छा, मैं आपको क्या करूंगा, लॉजिक गेट समझाऊंगा, उसके बाद ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो इसी से रिलेट कर लूंगा मैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आप क्या करना, मतलब आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स में कन्वर्ट करना है. मैथ में याद रखना नहीं है आपको क्या करना है, फिजिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा समझ में. ठीक है ना. तो मतलब विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखो स्टार्ट करते हैं. देखो लॉजिक गेट जो होते हैं आपका था, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं बेटा. एक होता है आपका नॉट गेट, मैं सिंबल नहीं लिख रहा हूं, आपका नॉट गेट होता है. नॉट गेट का सिंबल ये होता था, नहीं कर लेता हूं, ठीक है ना. तो ये ए लेते थे, यहां पर बेटा क्या आता था, ए बार, एंड इसमें आपका इनपुट क्या होता था, देखो ए बार में देखो 0 होता था तो 1 होगा बेटा, 1 होगा तो 0 होगा. एक क्लास में करूंगा लॉजिक गेट के ऊपर, गेट रिडक्शन के वो, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग चल रहा है तो इसीलिए हम लोग ये पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे जो मैथ में आएगा तब. ठीक है. नॉट के बाद आता है आपका एंड गेट. तो एंड गेट में क्या होता है, देखो एंड गेट का सिंबल ये होता है, यही होता है ना एंड गेट. एंड गेट का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना. एंड गेट का क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, यहां पर ए डॉट बी होगा, ए इंटू बी. इनपुट कैसे लेना है, देखो ए एंड बी में बेटा इनपुट कैसे लेना है सीख लो. यहां पर ए में 2 0 एंड 2 1, बी में 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से लेना है आपको. अभी देखो 0 मतलब, अच्छा लॉजिक गेट में आप जो इनपुट लेते हो वो आइदर हाई होता है नहीं तो लो होता है. फिजिक्स में समझाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं बता रहा हूं. तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा. तो आपको अगर 2 इनपुट लेना है, पहले 2 0 डालो, फिर 2 1, 1 0 1 1 1 0 1 1. अभी देखो 0 इंटू 0 कितना हुआ, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 1 क्या होगा 1. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आता है, और गेट आता है बेटा. और गेट में कितना होता है, और गेट का मतलब होता है प्लस. ठीक है, एडिशन. एंड इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, देख लो. ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया,
आउटपुट क्या आएगा आपका a प्लस बी। उसी तरह आप ट्रूथ टेबल बनाओ a b एंड a प्लस बी, ठीक है ना। देख लो ये होगा 0 0 1 1, मैंने सिखाया अभी आपको, 2 0 लेना है 2 1 लेना है, तो 0 0 1 1 आ गया। और यहाँ पर 1 0 1 1 1 0 1 1, देखो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 होता है। सर आप बताओगे कि 1 प्लस 1 जो है वो 2 होगा, नहीं, 1 होता है हाई, 0 होता है लो। तो अगर हाई होगा तो आउटपुट भी हाई होगा। आ रहा है समझ में? नहीं तो ये भी मान लो आपका ये 1 क्या है, ऑन, 0 का मतलब होता है आपका ऑफ, ठीक है, 1 का मतलब होता है ऑन। एक बल्ब यहां पर स्विच ऑन कर लिया, यहां पर भी स्विच ऑन कर लिया तो ऑब्वियसली बल्ब जलेगा, यही है। तो लेकिन आपको सिंपल 1 प्लस 1 क्या है आपका 1, एंड ये यहां पर 1 इंटू 1 क्या होगा आपका 1, इतना ही है और कुछ नहीं है। और एक चीज है, क्या है, और के बाद आता है नैंड गेट, AND गेट, NAND गेट, NOR गेट, ये भी आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अगर 3 याद आ गया आपको तो आपका मैथमेटिकल जो रीजनिंग है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, आ गया। अच्छा, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है, 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। आ गया समझ में? ये बात समझ में आ गया। 0 का मतलब क्या होता है आपका फॉल्स होता है, 1 का मतलब होता है ट्रू। यहां पर जहां पर आप 0 यूज कर रहे हो उसका मतलब है वो फॉल्स है, एंड यहां पर आपका 1 जहां पर यूज कर रहे हो उसका मतलब है ट्रू। अच्छा, पहले मैं बता देता हूं, ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, रीजनिंग का मतलब क्या होता है पता है, आइदर रीजन कहां से आता है, कारण, आइदर वो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इसका रीजन क्या है, ये है, मतलब मान लो आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन कहां से होता है, आपका लॉन्ग से होता है, ट्रू और फॉल्स, सर ट्रू है। आपका ब्लड जो प्यूरिफिकेशन हार्ट से होता है, नहीं होता है तो फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, उसी से आपका रीजनिंग बनाया गया है। तो ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसीलिए वो ट्रू फॉल्स से चलता है। आ गया। एंड स्टेटमेंट को आप जब ज्वाइन करते हो वहां पर क्या लगाते हो आप, एंड लगाते हो, और लगाते हो, यही तो है। आ गया, ठीक है। अभी देखो, तो 0 का मतलब हो गया फॉल्स, 1 का मतलब हो गया आपका ट्रू। सेकेंड थिंग क्या है, एंड जो होता है आपका मैथ में क्या होता है, सिंबल ऐसे होता है, देखो दिस वन, इसको बोलते हैं कॉन्जक्शन। क्या बोलते हैं आपका, कॉन्जक्शन। और का मतलब होता है डिसजंक्शन, ऐसे ऊपर देखो डिसजंक्शन, ठीक है। और एक भी मैथ में है आपका ए इंटरसेक्शन बी, याद करो इंटरसेक्शन नीचे होता था, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें एंड लगा होता था। जहां पर यूनियन होता था वहां पर और लगा होता था ना, यही तो है। और का मतलब यूनियन है, लेकिन यहां पर भी का सिंबल होता है, यहां पर उल्टा भी रीजनिंग में, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना ही है। और नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का सिंबल बेटा ये होता है, दिस वन मैथ में, एंड इसको बोलते हैं नेगेशन, ठीक है। इतना है। तो फिजिक्स में जो है यहां पर भी वही है, फिजिक्स में आप 3 गेट यूज करते हो, यहां पर भी सेम ही है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन। और 2 होता है कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, अभी मैं बता दूंगा आपको। उसी के हिसाब से सारे के सारे प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आ गया समझ में, लिख लो क्विक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लूंगा मैं। तो नॉट गेट का मतलब यहां पर फॉल्स होगा तो यहां पर ट्रू होगा, यहां पर ट्रू होगा तो यहां पर फॉल्स होगा। यहां पर देखो, जहां पर ट्रू होगा वहां पर आंसर क्या आएगा, ट्रू। आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना ही नहीं है, आपको जहां पर फॉल्स है वहां पर 0 पुट करना है, जहां पर ट्रू है वहां पर आपका 1 पुट करना है। इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आ गया समझ में, ये पूरा खत्म, मिटा दूं ये। तो एंड का मतलब होता है कंजक्शन, नीचे वाला, और का मतलब होता है ऊपर वाला भी, डिसजंक्शन होता है, एंड नॉट का मतलब नेगेशन होता है, ठीक है। एक होगा 1 तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 होगा। ये आ गया समझ में। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट। ट्रूथ टेबल आना चाहिए आपको, नहीं तो नहीं हो पाएगा बेटा, ट्रूथ टेबल आपको आना चाहिए। और एक चीज देखो, और एक गेट होता है आपका एक्सओर। अच्छा, एक्सओर का मीनिंग क्या होता है, देखो ऐसे, ये गेट होता है आपका ना फिजिक्स में, एक्सओर गेट। ये ए हो गया, ये बी हो गया बेटा, ऐसे लिखते हैं ए एक्सओर बी। इसका मतलब होता है ए इंटू बी डैश प्लस ऑफ ए डैश इंटू बी। ट्रूथ टेबल बनाओगे आप, ए हो गया, बी हो गया, ए बार हो गया, बी बार हो गया, ए बी बार हो गया, ए बार बी हो गया, एंड उसके बाद बेटा ए बी बार प्लस ऑफ क्या हो गया आपका ए बार बी। देख लो, अभी ले लो 0 0 1 1 0 1 0 1,
ए बार का मतलब 1 1 0 0, बी बार का मतलब 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, आ गया। उसके बाद ए बार बी 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। उसके बाद दोनों का एडिशन 0 1 प्लस 0 1 1 1, आ गया। सॉरी यहाँ पर 0 आ गया। तो एक्सनॉर में क्या होता है आपका, देखो जहां पर एक ट्रू एक फॉल्स होगा वहां पर आपका आउटपुट ट्रू आएगा। जहां पर दोनों का दोनों आपका फॉल्स है एंड दोनों का दोनों अगर ट्रू है वहां पर आउटपुट क्या आएगा, 0 और फॉल्स। आपको मैंने क्या बताया, आपको 0 याद रखना है, फॉल्स ट्रू नहीं चाहिए, पहले बना दो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके ऑपोजिट जो होता है देखो वो होता है आपका एक्स नॉर। एक्स नॉर का मतलब क्या होता है आपका, नॉट प्लस ऑफ एक्सॉर। एक्सॉर में आप नॉट गेट ऐड कर दो तो वो हो जाएगा एक्स नॉर। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, ए यहां पर डॉट होता है, देखो ए डॉट बी, ऐसे ऐसे एक्स नॉर बोलते हैं, ए इंटू बी प्लस ऑफ ए बार बी बार, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा बता दो, 0, ये 0 है तो ये 1 बन जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। इसका उल्टा और कुछ नहीं है। आ गया, कुछ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है देखो बेटा, एक होता है आपका a इंटू बी का होल बार, इसको बोलते हैं a बार प्लस ऑफ b बार। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है a प्लस ऑफ b का होल बार इक्वल टू a बार इंटू b बार, ठीक है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। अच्छा सर यहां पर तो आपने फिजिक्स के हिसाब से लिखा, मैथ के हिसाब से लिखा होता तो ठीक है लिखो। ये जो नॉट है इसका मतलब क्या हो गया, नेगेशन, बताया तो था। नॉट का मतलब क्या होता है आपका, नेगेशन। यहां पर बार यूज कर रहे हो, यहां पर नेगेशन यूज करोगे तो नेगेशन ऑफ क्या हो गया आपका, ए बी इक्वल टू नेगेशन ऑफ ए प्लस ए मतलब एंड का मतलब क्या हो, सॉरी प्लस है मतलब और है मतलब वो नीचे रहेगा तो ये नीचे रह गया। उसके बाद बी आ गया समझ में। उसके बाद नीचे देखो a प्लस बी का नेगेशन, ये हो गया आपका नेगेशन ऑफ a, देख रहे हो। इनटू का मतलब होता है आपका दिस वन, अरे आ गया है कि नहीं, दिस वन होता है आपका इनटू, ये यूनियन बन गया आपका, प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है आपका, प्लस का मतलब क्या होता है, ये a इंटू बी आ गया। a इंटू बी का मतलब होता है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन दे दिया। a प्लस बी का मतलब क्या होता है, नहीं आया समझ में, a प्लस बी का मतलब क्या होता है आपका, और होता है। अरे a प्लस बी, ये एंड है, ये और है, प्लस जहां पर होता है और होता है तो ये और है मतलब यूनियन, तो ये यूनियन है। देखो यहां पर डॉट है, डॉट का मतलब सॉरी नेगेशन ऑफ आपने दे दिया क्या ओहो एक चीज भूल गया मैं, सिंबल देना भूल गया ना। देखो इसका जो है a इंटू बी का होल बार लिखा हुआ है, तो बार का मतलब नेगेशन हो गया। यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एंड होता है। एंड का मतलब क्या होता है, ऊपर या नीचे, एंड का मतलब होता है आपका नीचे, तो a एंड b आ गया इक्वल टू नेगेशन ऑफ a और नेगेशन ऑफ b। देखो इसका मतलब होता है प्लस, ये तो याद रहेगा ना, इनटू का मतलब होता है एंड का मतलब दिस वन, प्लस होगा तो और होगा तो ये ऊपर बन जाएगा, लिख दिया मैंने। इसको भी लिख सकते हो आप, देखो नेगेशन ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब प्लस मतलब ऊपर, b आ गया इक्वल टू a बार नेगेशन ऑफ a डॉट है मतलब ये नीचे जाएगा, ये आ गया। आपको इस तरह से दिया होगा, आपको इसमें कन्वर्ट करके लिखना है और कुछ नहीं करना है, आगे समझ में। ये दिया होगा आपको, इसमें कन्वर्ट करके लिखना है, बस हो गया। और एक चीज क्या होगा, देखो a जो है डबल बार इक्वल क्या होता है बेटा, a होता है, ठीक है। 1 प्लस ऑफ a, ये नहीं चाहिए, बस इतना काफी है, बस इतना काफी है। आप सॉल्व करो तो आ जाएगा समझ में धीरे धीरे करके, ठीक है। a इंटू ए कितना होगा, ये तो आपको पता है a होगा सर। a प्लस a कितना होगा सर, a ही होगा। उसके बाद a डॉट a बार कितना होगा, 0 होगा, क्यों होगा, अरे बेटा a डॉट a बार कितना होगा, 0, क्यों, एक होगा 1 तो दूसरा वाला क्या होगा, देखो ये 1 हो गया तो 1 का बार कितना होगा, 0, तो 1 इंटू 0 कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है रीजनिंग में दिस वन, ये 3 और कुछ नहीं चाहिए आपको। ट्रूथ टेबल बनाना आता है आपको, मैंने बना दिया आपको। ये एक्सॉर जो है, एक्सॉर का जहां पर
सेम होगा वहां पर आउटपुट जीरो आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड में आ गया मल्टीप्लिकेशन करना है, और में आ गया एडिशन करना है। मैंने आपको ये बताया आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ये वाला, ताकि आपको इजी हो जाए कहां पर एडिशन करना है, कहां पर इनटू करना है, ठीक है। क्वेश्चन करें, ये आ गया समझ में। हाँ, और एक चीज क्या होता है, देखो जहां पर बेटा आउटपुट आता है, देखो यहां पर आउटपुट लास्ट में अगर सारे के सारे ट्रू आया, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो आउटपुट अगर ट्रू आया पूरा का पूरा तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी मतलब ट्रूथ, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। एंड आउटपुट पूरा का पूरा अगर फॉल्स आ गया 0 0, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, पूछा होगा कि ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, मतलब फॉल्स है या नाइदर ऑफ देम। नाइदर ऑफ देम मतलब कुछ आएगा ट्रू, कुछ आएगा फॉल्स। आ गया समझ में पूरा, ये लिख दो। अगर आउटपुट ट्रू आया तो टोटोलॉजी, आउटपुट फॉल्स आया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। आउटपुट अगर फॉल्स आएगा, फॉल्स मतलब 0, तो वो होता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। लिख लो क्विक क्विक क्विक। ठीक है, ये लिख लिया आपने, खत्म। ओके, नाउ देखो उसके बाद आता है बेटा एक ये वाला, इसको बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशन का मतलब समझ में आ गया आपको, इफ जहां पर इफ लगा होता है, कंडीशनल, ठीक है। तो P इसको बोलते हैं P कंडीशनल क्यू। एक एरो मार्क दिया होगा, एरो मार्क में P कंडीशनल क्यू दिया होगा। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो आपको याद रखना है। देखो ये आ गया आपका, आ गया समझ में, 0 0 1 1 0 1 0 1। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर 0 एंड इसका आंसर 1। तो कंडीशनल में P का वैल्यू अगर आपका 0 1 होगा एंड Q का वैल्यू अगर आपका 0 होगा तो आउटपुट आपका आएगा फॉल्स और 0, ठीक है। इसको ट्रू लिख दो, इसको फॉल्स लिख दो, इसको फॉल्स लिख दो, ठीक है। तो P कंडीशनल Q में क्या आता है आपका सर, P कंडीशनल Q में आपको क्या आएगा, P कंडीशनल Q में पहला वाला जो है जिससे एरो स्टार्ट हो रहा है, अगर वो ट्रू है, जिससे एरो एंड हो रहा है उसमें 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। एंड ऑल अदर केस में क्या आएगा 1 या ट्रू, जो भी है। ये वाला लिख दो, ये वाला जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल जो होता है बेटा वो एक्सनॉर की तरह होता है। आ गया समझ में। एक्सनॉर में क्या होता था, याद करो, दोनों अगर ऊपर में 0 आ गया, दोनों अगर नीचे 0 आ गया तब 1 बनता है। क्योंकि एक्सऑर गेट में क्या होता था, जहां पर आपका अपोजिट होता था तब आपका 1 आता था, लेकिन एक्सनॉर में क्या होता था, जहां पर आपका सेम होता था वहां पर आपका क्या आता था 1 आता था। एक्सऑर का उल्टा। तो एक्सनॉर गेट जो है बेटा बाई कंडीशनल वही है। मतलब यहां पर देखो P ले लिया, Q ले लिया और यहां पर आपका P ऐसे सिंबल होता है बाई कंडीशनल। देखो दिस वन बाई कंडीशनल का सिंबल ऐसे होता है। तो आपका ये हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आंसर क्या आएगा, जहां पर सेम होगा वहां पर आपका 1 आएगा, जहां पर उल्टा सीधा होगा मतलब अपोजिट नंबर होगा या अलग अलग नंबर होगा वहां पर 0 आएगा। तो 0 0 में 1 आएगा, 1 1 में 0 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई कंडीशनल। इतना आ गया समझ में पूरा। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना इजी आता है। एक क्वेश्चन यहां से तो जरूर आता है आपका, लिख लिया आपने। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा आपका, कहाँ गया,
हो गया, करें ये खत्म, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अच्छा आपका क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन आपको दिया है, कहाँ गया, हाँ, P conjunction negation of Q, P conjunction negation of Q, conjunction negation of P conjunction of Q, ठीक है, इज ए फैलेसी, इज ए फैलेसी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फैलेसी का मतलब समझ में आ गया, कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब फॉल्स होगा, सारे के सारे क्या होगा, सारे के सारे फॉल्स होगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे। देखो तो यहां पर क्या है बेटा, ये वाला नीचे वाला क्या है आपका, ये इंटरसेक्शन एंड होता है, एंड का मतलब इनटू होता है। तो देखो, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करके लिखूं तो P इंटू क्यू में निगेशन लगा हुआ है तो P ये हो गया आपका। उसके बाद यहां पर क्या है, देखो ये डॉट, ये डॉट है ना, हाँ, यहां पर क्या लगा हुआ है, देखो P के ऊपर बार, फिर यहां पर भी एंड है तो ये क्यू बार हो गया। आगे समझ में, चलो देखते हैं। तो P इंटू क्यू बार डॉट P बार इंटू क्यू सब। अच्छा देखो, अगर P का वैल्यू 0 आ गया तो P बार का वैल्यू कितना आएगा, 0, सॉरी 1 आएगा। Q बार का वैल्यू अगर 0 है तो Q का वैल्यू 1 आएगा। तो अगर आपको एक का वैल्यू 1 ले रहे हो तो दूसरा का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। यस, तो दिस इज ए फैलेसी। नहीं आया समझ में, आ गया ना। आंसर में क्या आता है, 0 या फॉल्स। 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। आप एक का वैल्यू 1 ले रहे हो, अगर एक का वैल्यू 1 ले रहे हो तो दूसरा का वैल्यू P का वैल्यू 1 ले लिया आपने, तो P बार का वैल्यू कितना आएगा, 0 ऑफ कोर्स। P का वैल्यू आपने 0 लिया तो P बार का वैल्यू कितना आएगा, 1। Q का वैल्यू आपने क्या लिया, 1, तो Q बार का वैल्यू, सॉरी Q बार का वैल्यू 1 लिया तो Q का वैल्यू 0 आएगा। एंड Q बार का वैल्यू अगर मान लो 0 लिया तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कहीं पर भी किसी का वैल्यू बेटा ले लो, एक तो 0 आएगा ही आएगा, एंड उसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, फॉल्स। तो इट इज ए फैलेसी, और कॉन्ट्रापोजिटिव भी बोल सकते हो। आगे समझ में। सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट और फैलेसी, इट इज करेक्ट। ठीक है, आ गया पूरा। और एक करेंगे, और एक ये जेईई मेन भी आया था, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है बेटा, नेगेशन ऑफ एस, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंजक्शन था, डिजंक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। दिस वन, ओके, नेगेशन ऑफ आर एस, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, नीचे दिया है देखो, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू दिया है बेटा, नीचे दिया है आपका, कहाँ गया, इज इक्विवेलेंट टू, हाँ, ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें आ रहा है कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एस के ऊपर क्या लगाओगे आप, बार, देखो एस के ऊपर बार लगा हुआ है। ये क्या है आपका, यूनियन है। मैंने आपको कैसे याद रखना बोला था कि यूनियन है, यूनियन मतलब प्लस, देखो दिस वन इंटू आर के ऊपर बार है सर, हाँ ठीक है, आर के ऊपर बार है, यहाँ पर नीचे है मतलब ये एंड है, डॉट क्या हो गया, एस, देखो आ गया ना समझ में। तो ये होता है आपका एस बार प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा, आर बार इंटू एस, ठीक है। और एक बार यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो प्रॉपर्टी क्या है, एक होता है बेटा ए प्लस ए, तो बताया था आपको, ए प्लस बी सी का प्रॉपर्टी होता है बेटा ए प्लस ऑफ बी होल इंटू ए प्लस ऑफ सी। आ गया समझ में। ए प्लस ऑफ बी सी का प्रॉपर्टी क्या है ना सर, ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस ऑफ बी होल इंटू ए प्लस ऑफ सी, ये प्रॉपर्टी है। आप जो
बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करोगे, मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। बुलियन अलजेब्रा में ये एक पॉइंट है, मतलब ये एक आपका प्रॉपर्टी है। कैसे हुआ मैं बता भी देता हूं, देखो a इंटू ए, ये आ गया a इंटू ए प्लस a इंटू सी प्लस b इंटू ए प्लस ऑफ b इंटू सी। तो a इंटू ए कितना आएगा, a आएगा सर, प्लस ये आ गया ए सी, प्लस ये आ गया ए बी, प्लस ये आ गया बी सी। देखो इसमें कॉमन कौन आएगा बेटा, a कॉमन आएगा, तो 1 प्लस ऑफ सी आ गया, प्लस ऑफ ये आ गया ए बी, प्लस ऑफ क्या आ गया बेटा बी सी आ गया। 1 प्लस समथिंग क्या होता है, देखो अच्छा इसमें भी a कॉमन आ जाएगा ना, चलो ठीक है इसमें भी a कॉमन ले लो, ये आ गया। 1 प्लस ऑफ समथिंग, 1 से किसी भी चीज को ऐड करोगे, मतलब 1 से 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये टोटल आंसर कितना आएगा बेटा 1, तो आंसर कितना आया a प्लस बी सी। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं? चलो इसको सॉल्व करो पहले। फिर ये हो गया मेरे लिए a, दिस वन इज योर b, दिस वन इज योर c। देखो a प्लस बी सी आ गया, तो सॉल्व कैसे करोगे, s बार प्लस ऑफ, अरे नहीं आया समझ में, s बार प्लस ऑफ r बार इंटू एस बार प्लस ऑफ एस। देखो इससे ये होगा, पहले a प्लस बी सी का फॉर्मूला हुआ बेटा a प्लस बी होल इंटू ए प्लस सी, तो ये a प्लस बी होल इंटू ए प्लस सी आ गया। एस बार प्लस आर बार वही रहेगा सर सेम ही, एस बार प्लस ऑफ आर बार आ गया। एस बार प्लस एस, एक का वैल्यू 1 होगा, दूसरा वैल्यू 0 होगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो सभी के केस में ये कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो आंसर कितना आया, एस बार प्लस ऑफ आर बार। ये आ गया समझ में, एस बार प्लस ऑफ आर बार आ गया। इसको अगर लिखोगे इस फॉर्म में तो कैसे आएगा, देखो ये आएगा नेगेशन ऑफ एस, प्लस है मतलब क्या है बेटा, प्लस है मतलब और है मतलब यूनियन, तो ऐसे रहेगा आपका। उसके बाद नेगेशन ऑफ आर, ठीक है। यहां पर कहीं पर है नहीं है सर, है कहीं पर नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये वाला, तो ये वाला आपका आ गया। अच्छा इसमें और एक चीज भी कर सकते हो, इसका ट्रूथ टेबल बना दो, ये सबका भी ट्रूथ टेबल बना दो, जो इक्वल होगा वो हो जाएगा आराम से। लेकिन यहां पर सॉल्व करो पहले। देखो ये हो गया बेटा एस, ये ऊपर है मतलब क्या है, मैंने आपको बताया प्लस होगा। ये है आर, ये ऊपर है मतलब क्या होगा प्लस होगा। ये हो गया आपका एस बार। देखो तो ये एस प्लस ऑफ एस बार कितना हो गया, एस प्लस ऑफ एस बार कितना हो जाएगा, नहीं आया समझ में। ये एस है, ये एस बार है, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो एस प्लस ऑफ एस बार कितना होएगा 1 बनेगा, 1 प्लस ऑफ आर, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया मतलब टोटोलॉजी, 1 आ गया मतलब टोटोलॉजी, 0 आ गया मतलब फॉल्स फैलासी, और क्या होगा आपका कॉन्ट्रापोजिटिव जो भी है। ये वाला देखो, ये वाला तो है ही, दिस वन कैन बी रिगार्डेड एज एस डॉट आर। यहां पर देखो एस, यहां पर देखो ये नीचे है डॉट आर का बार, यहां पर देखो एस डॉट आर डॉट एस का बार। अच्छा एस डॉट एस बार कितना हो गया 0, तो आंसर टोटल कितना आएगा बेटा 0, तो ये टोटोलॉजी होगा, ये क्या होगा आपका 0 होगा मतलब फैलासी होगा और कॉन्ट्रापोजिटिव। ये वाला नहीं होगा सर, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये वाला एस बार प्लस ऑफ आर बार को ऐसे भी लिख सकते हो आप, एस इंटू आर का बार, ठीक है ना, एस इंटू आर का बार। चलो आपका पहले ये सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं ट्रूथ टेबल। ये एस आ गया, ये आर आ गया, ये एस इंटू आर का क्या आ गया बार। देखो 0 0 1 1, ये हो गया बेटा आपका 0 1 0, ये कैसा आया डी मॉर्गन्स थ्योरम, अभी तो पढ़ाया था। 0 इंटू 0 0, ये 0 ये 0, ये 1 इंटू 1 1, इसका आ गया बेटा बार 1 1 1 0। इसमें से कौन सा वाला आएगा, ऐसे देख लो कहां पर आएगा, ये दोनों तो बचा है दिस वन, इसको सॉल्व करो। एस डॉट आर बार यहीं पर कर लेते हैं, ये आ गया ना समझ में, एस डॉट आर बार, एस डॉट आर बार, पहले आर बार यहां पर लिख दो, आर बार का वैल्यू 1 0 1 1, तो एस इंटू आर बार 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, उसके बाद 1 इंटू 0 1 0 1 0, सॉरी 1 इंटू 0 0 आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो मैंने गलत लिखा है शायद, देख लेता हूं एक बार बेटा, रुक जाओ।
द स्टेटमेंट, और एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेगेशन ऑफ एस, ये हो गया आपका एस नियन, ये एस एंड आर हो गया, दिस वन एस एंड मतलब डॉट हो गया, डॉट होने पर तो नहीं होगा। और एक बार ये इसको देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, नेगेशन ऑफ एस एंड, ये एंड आ गया, नेगेशन ऑफ आर, और उसके बाद आ गया ये एंड। इसको और एक बार सॉल्व करते हैं, क्यों गलत आया वो देख लेते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं बेटा क्योंकि गलत क्यों आया। ये आ गया आपका एस बार, ठीक है। ये आपका क्या है, ऊपर है, ऊपर का मतलब क्या हुआ आपका एंड या और यूनियन ना, ऊपर का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में और लिखा होता है, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये आर के ऊपर बेटा बार आ गया, यहाँ पर आपका जो है वो आपका डॉट है इंटू एस, ठीक तो है। तो ये एस बार प्लस ऑफ आर बार इंटू एस, सही तो लिखा था मैंने। तो फिर यहाँ पर दिस वन इंटू दिस वन एस बार, ये हो गया प्लस आर बार, ये तो था आपका ए प्लस बी सी का ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस सी, ए प्लस ऑफ सी, ये तो ठीक है। तो आंसर तो आएगा बेटा एस बार प्लस ऑफ आर बार, ठीक है ना, एस बार प्लस ऑफ आर बार, क्योंकि ये बन गया आपका 1, ये तो ठीक है। और नहीं तो आपका एस आर का होल बार होगा, तो यहाँ पर आपका ये बनेगा आपका नेगेशन ऑफ, देखो एस यहाँ पर क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब क्या होगा बेटा नीचे आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहे ऑप्शन देख लेते हैं और एक बार बेटा, ऑप्शन कहाँ गया, नेगेशन ऑफ एस, क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर इस तरह से क्यों आ रहा है आपका, नहीं आना चाहिए। नेगेशन ऑफ, ये एस डॉट आर है, तो डॉट का आ गया आपका, ठीक ही तो है, नहीं ठीक है, ठीक है। अगर मतलब ऑप्शन गलत होगा तो मुझे पता नहीं है, बट ये ठीक है, ये सही है, ये सही है। आंसर में यहाँ पर छूट गया होगा, ठीक है, हमारा करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना, हमारा करेक्ट है पूरा 100% करेक्ट, 100, हमने बार बार किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद आ गया आपको, देखो तो आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये आया था बेटा क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको, जेईई मेन 2015, वो देख लेना, ठीक है, यहां पर दिस वन, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है वो समझ में आ गया आपको पूरा, आपको कैसे कन्वर्ट करना है। और एक कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक भी कर लेते हैं क्वेश्चन, कहाँ गया, अच्छा इसको सॉल्व करना है। P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, देखो सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना है, टेबल में, सॉरी प्लस एंड डॉट में कर लेंगे। ये हो गया डॉट, Q के ऊपर बार, ये हो गया फिर एंड, ये सॉरी और, ये हो गया Q, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब P के ऊपर बार, इसका मतलब नीचे मतलब क्या होगा डॉट इंटू Q, ठीक है। आगे समझ में पूरा, देखो नीचे है मतलब डॉट, ऊपर जाएगा मतलब प्लस, डॉट प्लस, नीचे मतलब डॉट, ऊपर मतलब प्लस, और यहाँ पर नेगेशन मतलब बार। यह आ गया समझ में, चलो लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर पी क्यू बार प्लस ऑफ Q प्लस ऑफ P बार Q। अच्छा ये फॉर्म ये में है, ए प्लस बी सी इक्वल ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, डालो यहाँ पर। तो ये P इंटू क्यू बार, इसको इस तरफ लिखो, P Q इंटू Q प्लस ऑफ P क्यू बार प्लस ऑफ, ये हो गया बेटा P बार Q, इसको लिखो Q प्लस ऑफ P होल इंटू Q प्लस ऑफ Q बार प्लस ऑफ क्या बन गया आपका P बार Q। तो ये Q प्लस ऑफ Q बार क्या बन गया 1 सर। तो आंसर कितना आएगा Q प्लस ऑफ P
प्लस ऑफ पी बार क्यू, कॉमन कौन आएगा बेटा, ये दोनों में देखो क्यू एंड पी बार क्यू में क्यू कॉमन आएगा, तो क्यू अगर कॉमन आ गया तो 1 प्लस ऑफ क्या बना पी बार प्लस ऑफ क्या बना बेटा पी। अच्छा 1 से किसी भी नंबर को ऐड करो तो 1 ही आता है, 1 से 0 नहीं तो 1 से 1, तो ये आ गया q प्लस ऑफ p, तो आंसर कितना आएगा p प्लस ऑफ q आएगा, और ऐसे भी लिख सकते हो और मतलब ऊपर p और q, p और q, ठीक है। हाँ पूरा आंसर ठीक है, ये 2016 में आया था बेटा, पूरा आंसर ठीक है, सही है, ठीक है। और एक करें, ये आ गया समझ में पूरा, आपको रिड्यूस करना है और कुछ नहीं। और एक है क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ p एंड q एंड नेगेशन ऑफ p और q इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इक्विवेलेंट टू। चलो पहले इसको कर लेते हैं बेटा, ये हो गया p ऊपर मतलब, अरे ऊपर मतलब क्या है और है, तो p प्लस q का ये बन गया बेटा होल बार, यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या है बेटा p के ऊपर बार है, देखो p के ऊपर बार होगा क्योंकि p से पहले लगा हुआ है, एंड यहां पर डॉट है तो ये q बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया बेटा p बार, अभी तो बताया था डी मॉर्गन्स थ्योरम, p बार डॉट q बार प्लस अब ये बन गया p बार डॉट q, कॉमन कौन आएगा बेटा, कॉमन कौन आएगा p बार कॉमन आएगा, तो p बार कॉमन आने पर ये हो गया q बार प्लस ऑफ q, q प्लस q बार 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा p बार, ठीक है। मैं लिख दूं यहां पर 1 प्लस a होता है बेटा 1 इंटू a हो गया बेटा a, सिमिलरली बेटा a प्लस ऑफ a बार कितना होता है 1, a इंटू a बार कितना होता है बेटा 0, ये फिजिक्स में है तो वही मैंने डाला, ठीक है ना। और क्या था आपका a बार प्लस ऑफ b बार, सॉरी a प्लस b का होल बार दैट इज इक्वल टू a बार डॉट क्या होगा b बार, नहीं तो आपका a डॉट b का होल बार दैट इज इक्वल टू बेटा a बार प्लस ऑफ क्या बनेगा b बार, सही है, इतना ही तो है। एंड a डबल बार का वैल्यू कितना होता है बेटा a, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो आप, ट्रूथ टेबल डालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इससे ये कन्वर्ट करो आ जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। आ गया, बाई कंडीशनल ने आपको बताया ना, बाई कंडीशनल क्या होता है, क्विक 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 लिख दो बेटा। पूरा आ गया समझ में, डाउट है नहीं है, मैंने आपको बताया आपको अगर रिड्यूस करना है तो वो रिड्यूस कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आप टेबल बना के करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, अगर सारे के सारे आंसर ट्रू हुआ तो वो टोटोलॉजी है, अगर सारे के सारे आंसर फॉल्स आया तो वो फैलेसी है या कॉन्ट्रापोजिटिव। आ गया समझ में पूरा, चलो ठीक, ये याद रह जाएगा आपको। आपको क्या करना है, सिंपल इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करके लास्ट को फिर ये वाला इसमें कन्वर्ट करना है, हो गया। क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है इस तरह से एंड और फिर याद रखना, एक फिजिक्स का याद रखो हो जाएगा। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ाऊंगा आपको, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझना था तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। हाँ और एक चीज़ है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग में वर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसको समझने के लिए पूरा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी ठीक है इसमें से आपको सारा चीज़ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, आगे समझ, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा लिख देना बेटा नीचे, तो मैं आई विल अगेन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट।